करा कि मैं इतना विशाल पर्वत हूँ, मेरे पास सारी औषधियां हैं, मेरे पास में रत्न भरे पड़े हुए हैं, मेरे पास में माणिक भरे पड़े हैं, मेरी सुख मेरे पास में अपार औषधि और सुख है। नारद जी हंस दिए कि तुमसे ज्यादा सुख तो सुमेरु के पास में है, और सुमेरु पर्वत बड़ा प्रबल है। उसके बाद भी उसके मुख से ये नहीं निकला कि मैं इतना प्रबल हूं, मैं इतना बलवान हूं, मैं इतना प्रखर। कभी कभी शिव पुराण कहती है अपने मुख से अपना गुणगान कभी ना करिए, कभी ध्यान रखिए। आप दूसरे की बड़ाई करिए। हमारे यहाँ तो श्री कृष्ण भगवान का चरित्र कथा है। यशोदा नाम का अर्थ ही यश ददाती इति यशोदा। यशोदा नाम में भी यश दिया है यशोदा जी ने, दूसरे को यश दिया तो यशोदा जी का नाम पड़ा कि ये दूसरे को यश देती है। गोपियां बुआरी काटती है उनको यश दे देती है, जो दूध निकाल रही हैं उनको यश दे देती है, जो घर संभाल रही हैं उनको यश दे देती हैं। शिव महापुराण की कथा करिए, आप भी यश देना प्रारंभ करिए, आपको यश मिलेगा। आप दूसरे की अगर बड़ाई कर सकते हो तो दूसरा आपकी बड़ाई जरूर करेगा। पर एक बात याद रखना कि कोई व्यक्ति तुम्हारे पास में आकर किसी की निंदा कर रहा है, बहुत सावधानी से सुनना। अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की तुम्हारे पास में आकर निंदा कर रहा है तो ये मानकर चलना कि ये व्यक्ति दूसरी जगह जाकर तुम्हारी भी निंदा जरूर करेगा, निश्चित है। इसलिए सावधान हो जाओ, थोड़ा सा ध्यान रखना जरूरी है। अगर कोई निंदा कर रहा है और तुम सुन रहे हो तो तुम तैयारी रख लेना, ये तुम्हारे पास में जब दूसरे की आकर निंदा कर सकता है तो ये तुम्हारी निंदा भी दूसरी जगह जाकर कर सकता है। थोड़ा तैयारी रखिए, थोड़ा सा ध्यान रखिए, थोड़ा सा ध्यान रखकर चलिए। बिल्कुल मत आना निंदा में कि ये ऐसा 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 ऐसा। ये बहुत लोग आते हैं जिस समय पर आप प्रतिष्ठा के पद के ऊपर जब चढ़ते हो तो लोग आपके पास में आकर खूब लोगों की बात कहेंगे, उसने तुम्हारे लिए ऐसा कह दिया, उसने ऐसा कर दिया, क्यों साथ देना, एक काम मत करो उसका, उसने ऐसा करा था, उस समय पर ऐसा बोल दिया था। नहीं नहीं नहीं, जब ये उसकी निंदा तुम्हारे पास कर सकता है तो तुम्हारी निंदा भी ये कहीं ना कहीं जाकर जरूर करेगा। सावधान हो जाओ, चुगल चोटों से बचो। ये जितना निंदा करेंगे ये दूसरी जगह तुम्हारी करेंगे। इनके बिल्कुल चक्कर में मत आना। कोई कह दे नहीं तुम्हारे लिए उसने ऐसा बोल दिया, तुम्हारे लिए वैसा बोल दिया, ये दूसरी जगह जाकर तुम्हारी निंदा करेगा कि वो तुम्हारे लिए ऐसा बोल रहा है। इनको पहचानो, ये बहुत बड़े बड़े भेरू हैं, इनको जानना पड़ेगा। जब तक आप अपने कानों से नहीं सुन लो, जब तक आप अपनी आंखों से नहीं देख लो, तब तक विश्वास मत करना कि व्यक्ति ऐसा है। कोई किसी की बुराई करे, पहले उसको परखो, पहले उससे मिलो, पहले उससे एक बार जाकर बैठकर बात करो कि व्यक्ति ऐसा है क्या। हमने तो सुना था व्यक्ति ऐसा, वो व्यक्ति ऐसा इतना इतना बोलता है, ऐसा ऐसा बोल देता है, इतना आड़ा टेढ़ा बोल देता है। उससे मिलो तो, वो आड़ा टेढ़ा क्यों बोलेगा, किस लिए बोलेगा, उससे मिलो, जाके एक बार बात तो करो। जाओ एक बार उसके पास में, क्यों रिसीवर वाला महाराज, हमने तो सुना था। मिलो एक बार जाकर उससे, बैठो, बातचीत करो। कई लोग कह देते हैं उनकी जो मम्मी है वो बहुत तेज है, लड़की मत ब्याहना, उनके घर में छोरी मत देना, उसकी माँ बहुत तेज है। तो जरा विचार करो, जो तुमसे कह रही है कि उसकी माता बहुत तेज है, जब इसकी जुबान इतनी चल रही है तो ये कम तेज है। छोरी मत ब्याहना, बहुत तेज है। अब जो तुम्हारे पास में शिकायत करने आई ना, इसी की खबर दूसरे से निकलवा लो, वो भी बोल देगी बहुत बोले, वो तो इतनी चुगल चोटी कहीं क्यों।
इनकी तो 2 चोटी करना चाहिए, 3 चोटी है, चुगल चोटी, दिन भर चुगली करती है। मिलो पहले जाकर, कोई के कमला ऐसी, पहले कमला से जाके मिलो। क्यों कमला भाई कैसी? कमला भाई कह फालतू की बात मत कर, बैठ जीजी बैठ, मैं चाय बना के लाऊं थारे लिए पी। अब के दूसरे के पास जाके कमला भाई इतनी जोरदार, उनकी बहू तो उतर के ही है, बापी ने अकेली ने चाय बना के पिलाई थी। मिले तो है ही नहीं अपन उनसे, मिले तो है अपन को, बस किसी ने कह दिया वो व्यक्ति ऐसा है, वो महाराज ऐसा, वो व्यक्ति ऐसा, वो ऐसा व्यक्ति, वो कहे ऐसी पत्ते बैठा है, कुर्सी पर बैठा है, वो ऐसा है। अरे उससे मिलो तो ऐसा है, मिलोगे तब मालूम पड़ेगा कितना सिंदूर चढ़ा। मिलो मालूम ही नहीं पड़ेगा, कहीं कहीं का भेरू नया नया। अब बिंद को जाकर कह दिया नारद जी ने कि सुमेरु ऐसा है, बिंद को लग गया और बिंद ने कहा दिया सुमेरु ऐसा, हाँ मुझ में कोई बल नहीं। हंस दिए, मुस्कुरा दिए, थोड़ी ठिठोली कर दी और जैसे ही घोर तप में लीन हो गया बिंद, तब शिव को याद कर। बहुत जरूरी है, हमारा ध्यान रखिएगा जरा। पहले के लोग तीर्थ करने जाते थे तो पोटली बांध के ले जाते थे। बोलो नहीं जीजियो, सही है कि गलत है? उसमें आटा, चावल, दाल, कुकर, भगोनी, घी, तेल, शक्कर। आज के लोग ले जाते हैं क्या? नहीं। सामान ले जाते हैं? नहीं। क्या ले जाते हैं? जेब में 2000 की गड्डी कि साहब मैं इस होटल में कमरे में रहना चाहता हूँ, तो वहाँ होटल वाले कहेंगे लाओ जरा देव निकाल के, तो उसको क्या आटा रख लो, नमक मिर्ची रख लो, तो कोई तुमको वहां रहने देगा? अरे बोलो तो जम के नहीं। और तुमने जेब में से निकाला कुछ ना आटा निकाला ना चावल, और जेब में से जो गड्डी निकाली तो इतने में तो क्या सर पानी, और 2000 की गड्डी दिखी थी इतनी देर में, सर पानी। सर कौन सा रूम खोल दूं? सर का सामान उठाओ लेके चलो, सर के लिए चाय लेकर आओ। कौन सी कॉफी लाऊं? ठंडी की गरम? उसने भी कह दिया गरम कोई ठंडी कर ला। सर भोजन क्या करोगे? रोटी। अब केवल 2000 के नोट की गड्डी तुम्हारे जेब में थी तो तुमको वीआईपी ट्रीटमेंट मिला और गड्डी खत्म। निकलो, जाओ निकलो, जाओ सर का सूटकेस नीचे रखिए, जाओ बाहर। तो अभी हमारी गाड़ी आने में तो 2-3 घंटा बाहर बैठ जाओ, गड्डी नहीं है तुम्हारे पास में, बाहर बैठ। 2000 के नोट की गड्डी जेब में थी तो एसी का रूम, डल्लफ का गद्दा, वीआईपी भोजन मिला। उसी तरह राम नाम 2 अक्षर का तुम्हारे पास रहेगा तो ऊपर भी वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता रहेगा। ऊपर वीआईपी, वैकुंठ का सिंहासन, खूब जोरदार गादी, तकिया में सब मिलेगा। बस अपने पास में भगवान के नाम की गड्डी होना चाहिए, भगवान के नाम की पूंजी होना चाहिए। राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम की पूंजी हमारे पास में, और जब ये पूंजी हमारे पास में होगी तो हमें सुख मिलेगा, प्राप्त होगा, ये निश्चित। महाराज विंध्य पर्वत ने तप साधना करी और तप साधना करते करते विंध्य के मन में भाव प्रकट हो गया, शिव जी का प्राकट्य हो गया। शंकर भगवान ने पूछा विंध्य मांग तुझे क्या चाहिए? प्रभु लोग मुझे पूछते नहीं है, लोग मेरा आदर नहीं करते हैं, मुझे छोटा बताते हैं, आप कृपा कर दीजिए। शंकर भगवान ने कहा चिंता मत कर, मैं स्वयं परमेश्वर
लिंग के रूप में जो तूने शिवलिंग का निर्माण करा है, इसी शिवलिंग में मैं परमेश्वर लिंग के रूप में विराजमान होऊंगा। और भगवान परमेश्वर शिवलिंग के रूप में विराजमान हो गए। जब उस समय पर मानधाता राजा ने फिर तप किया, और राजा मानधाता ने तप किया, तब साधना से भगवान शंकर उस राजा मानधाता के तप के बल पर मां नर्मदा जी ने ओम नाद करना प्रारंभ करा, और नर्मदा जी यहाँ पर ओम रूप में आकर प्रवाहित हो गई। तो इसका नाम ओमकारेश्वर, भगवान ओमकारेश्वर के रूप में विराजे। भगवान ओमकारनाथ के रूप में विराजित। आगे वर्णन आता है, शिव महापुराण की कथा। राजा मानधाता जो भगवान शिव की अविरल भक्ति को केवल जानता था, इसके सिवाय कुछ नहीं जानता था। केवल शिव भक्ति, शिव भक्ति के सिवाय कुछ भी नहीं। और आपसे भी निवेदन है, जीवन में अगर कभी ऐसा महसूस होए आपके जीवन में, आपको ऐसा लगे कि मेरा मार्ग कौन प्रशस्त करेगा, मैं किससे पूछूं कि मैं किस मार्ग की ओर जाऊं। मैं बच्चों से कहना चाहूंगा, आज की पीढ़ी को कहना चाहूंगा, नवयुवक बेटा बेटी जब पढ़ाई करते हैं तो ये विचार करते हैं कि मैं किस ओर जाऊं। हमारा निवेदन है, आपका दिल जहां कहे, आपका हृदय जहां कहे कि मुझे ये पढ़ाई करना है, दिल आपका जो गवारा कहे कि मुझे डॉक्टर बनना है, कि इंजीनियर बनना है, कि कलेक्टर बनना है, कि आईएएस ऑफिसर बनना है, आपकी जो दिल कहता है, आप उस पथ पर चलो और मेहनत दिल से करो, महादेव को साक्षी बनाकर करो, तो उसका फल अवश्य प्राप्त निश्चित। मैंने तेरे ही भरोसे, ओ बाबा तेरे ही भरोसे, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर तो चढ़ीला में कटी जावांगी, भोले मैं तेरी बदन, शंभो मैं तेरी बदन, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर तो चढ़ीला में कटी जावांगी। राजा मानधाता तप करे, भगवान शिव का जब तप करा, तब माता नर्मदा जी ने आकर राजा मानधाता को दर्शन दिया। मां नर्मदा जिसका गंगा की 100 डुबकी, गंगा की 100 डुबकी, यमुना जी की 1000 डुबकी, क्षिप्रा जी की कई डुबकियां, और नर्मदा जी का केवल मात्र दर्शन जीव को तार देता है। केवल दर्शन। और भाग्यशाली हो इंदौर वालों, आप सब बड़े किस्मत वाले हो जो मां नर्मदा जी का जल, आप नर्मदा तक नहीं जा पाते तो नर्मदा मैया का जल अपने इंदौर में आता है और आप रोज पान करते। भाग्यशाली। मां नर्मदा का जल आपके जीवन को सार्थक बने। कितनी कृपा करी है माई नर्मदा ने कि आप नर्मदा जी के घाट तक नहीं पहुंचे तो नर्मदा जी आपके घर तक पहुंच गई। बोल नर्मदे महारानी की, नर्मदे जम के बोला जा नर्मदे। मां नर्मदा की मानधाता के सामने मां नर्मदा जी आकर खड़ी हो गई। माता नर्मदा जी ने कहा, मानधाता तुम चिंता ना करो, मैं भी शिव जी को आराधना करती हूँ, तुम भी शिव की आराधना करो। नर्मदा जी ने ओम शब्द का नाद करना प्रारंभ करा
ओम अक्षर का उच्चारण करना प्रारंभ करा और माँ भगवान शिव की आराधना में डूबी। भगवान विंध्य पर्वत पर मेरे देव अधिदेव महादेव